अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है एग्ज़ाम सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और इसकी फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे जो है वो कुछ सेक्शंस बनाए हैं इंटरफेस के लिए। तो ये एक स्टैटिक होम पेज है हमारा। ये यहाँ पे इसको लिंक किया है, कॉन्टैक्ट का सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का यहाँ पे पेज है। तो यहाँ पे हम एडमिन को लॉगिन करते हैं ईमेल और पासवर्ड के साथ। तो ये हमारा जो है वो एडमिन का डैशबोर्ड है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास कुछ ओवरव्यू हमने शो किया है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स का पेज है। तो यहाँ पे जो एडमिन है वो डिफरेंट जो कोर्सेज हैं उनको ऐड कर सकता है, उसके बाद एडिट कर सकता है और कोर्स को डिलीट करवा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकता है सिस्टम के अंदर। ऐड न्यू स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे जिस कोर्स के अंदर हम स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं, और उसके बाद हम जो कोर्सेज की CSV फाइल है उनको हम अपलोड करवाएंगे और हमारे पास उसके अंदर हमारे स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फाइल है। तो इसके अंदर हम जो है वो स्टूडेंट ऐड कर देंगे जिसमें स्टूडेंट आईडी है, नेम है, पासवर्ड है, और ये फाइल हम अपलोड करवाएंगे स्टूडेंट की। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, और स्टूडेंट को जो है वो एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्स आएगा, फिर स्टूडेंट आईडी और उसका नेम आएगा। तो इस तरह से मल्टीपल जो स्टूडेंट हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्लासरूम यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। रूम का नेम क्या है, उसमें रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितने हैं और उसकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि हर रूम की जो है वो कैपेसिटी होती है, उसके अंदर रोज़ और कॉलम होते हैं। तो वो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद उसको ऐड न्यू भी कर सकते हैं, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये रिमाइंडर है, जैसे कि एडमिन जो है वो कोई रिमाइंडर सेंड करना चाहता है स्टूडेंट को तो वो यहाँ से ऐड कर सकता है। उसके बाद एडिट और डिलीट भी कर सकता है। तो ये रिमाइंडर जो है वो हम स्टूडेंट को ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं और स्टूडेंट पैनल पे भी शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो मेन फंक्शनैलिटी है वो है यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल। तो यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट एग्ज़ाम शेड्यूल ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम न्यू कर सकते हैं, एग्ज़ाम का टाइटल देंगे, जैसे कि जो भी हमारा एग्ज़ाम है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम है, मिड टर्म है, यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप मिड टर्म है, फाइनल टर्म जो भी है। और उसके बाद इस एग्ज़ाम के अंदर मतलब कौन कौन से कोर्सेज़ का अभी पेपर होना है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिन भी सब्जेक्ट का, जिन कोर्सेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे उस शेड्यूल के अंदर। जैसे एक दिन के अंदर फॉर एग्जांपल 3 जो हमारे पास कोर्स हैं उनका पेपर कंडक्ट करना है तो वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक सेशन फॉल 24 जो भी है यहाँ पे। उसके बाद एग्ज़ाम की डेट क्या है और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, किस डेट और टाइम को जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये हम एग्ज़ाम शेड्यूल ऐड कर देंगे। तो जो हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल ऐड किए हैं। तो इसके अंदर ये आ रहे हैं यहाँ पे कोर्सेज, किन कोर्स का जो है वो एग्ज़ाम होगा, बाकी उसकी डिटेल आ रही है। उसके बाद उसको एडिट भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको डिलीट भी करवा सकते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल को। अब इसका जो हमारे पास सीटिंग प्लान है वो हम किस तरह से जनरेट करवाएंगे। तो सबसे पहले ये एक मिड टर्म का हम सीटिंग प्लान पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सीटिंग प्लान शो हो रहा है। तो इसमें ये डिटेल आ रही है हमारे पास कि किस रूम के अंदर होगा, और इसमें जो है ना रूम ऑटोमेटिकली पिक करेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 रूम है, 10 रूम है, तो वो स्टूडेंट की बेस पे गेट करेगा। अब जैसे रूम 2 है तो इसके अंदर अब इसने रूम 1 क्यों नहीं पिक किया, क्योंकि उसमें जो नियर टू कैपेसिटी होगा। अब एक हमारे पास एग्जाम है उसके अंदर टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हमारे पास रूम है 3 रूम है, एक की कैपेसिटी है 80, एक की है फॉर एग्जांपल 45 और एक की है 30। अब 30 तो जो है वो स्टूडेंट हमारे पास 40 हैं तो वो हमारे पास उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है तो वो नहीं पिक करेगा। अब 80 और 45 में से जो नियर टू कैपेसिटी या 45 है, 80 वाला नहीं पिक करेगा, क्योंकि इतना बड़ा रूम जो है वो उसको पिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नियर टू कैपेसिटी होगा वही रूम यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो
तो इसके अंदर यहाँ पे ये हमारे पास शेड्यूल आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास, इसको अगर रिफ्रेश करें तो ये चेंज भी हो जाएगा। और इसमें वो चीज़ भी हमने देखनी है कि यहाँ पे जो है ना ये जैसे CS506 का पेपर है, तो इसके नियर जो है वो कोई भी सेम जो हमारे पास कोर्स है उसका स्टूडेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 506 के साथ इस तरह से मतलब फ्रंट पे, बैक पे, यहाँ पे लेफ्ट राइट, तो कोई भी सेम जो है वो कोर्स का स्टूडेंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। और इसमें यह है कि जो सबसे पहले जो रोज है ना टीचर के डेस्क के सामने सेंटर में होता है ना टीचर डेस्क, तो वो पहले रोज जो है वो फिल होंगी। और इसमें कहीं पे एम्प्टी आ रहा है बेसिकली, इसमें ये आ रहा है कि ये बेसिकली हमने ये देखना है जो एल्गोरिदम है कि साथ में कोई और कोर्स तो नहीं आ रहा। तो इस वजह से ये कहीं पे एम्प्टी आ रहा है। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये सम टाइम जो है ना वो बिल्कुल हो जाता है, फिल भी हो जाता है। क्योंकि इसने बाकी चीज़ें भी देखनी है। अगर यहाँ पे ये कोई और कोर्स रख देता है तो फिर वो कहीं ना कहीं पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इस वजह से ये कहीं पे एम्प्टी जो है वो थोड़ी सी जगह छोड़ देता है कि अगर यहाँ पे कोई कोर्स और रखेगा तो वो फिर कहीं और पे कोई ना कोई किसी रो के अंदर कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कि कन्फ्लिक्ट का ये मतलब है कि उसके साथ में कोई और भी सेम कोर्स का स्टूडेंट आ सकता है। तो ये इस वजह से यहाँ पे सीट को छोड़ रहा है। तो इसी रूम के अंदर वो एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को। तो ये इस तरह रिफ्रेश करके हम जो है वो और भी जैसे हम जो भी लेना चाहते हैं शेड्यूल एग्ज़ाम का वो हम ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड ये हमारे पास फाइनल टर्म का है। तो अब ये देखें ये जो रूम है इसने रूम 3 ली है, इसकी कैपेसिटी कम है, तो ये रूम 3 इसने ले ली है। अब यहाँ पे हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये डिफरेंट तरह से हम रिफ्रेश करके जो है ना ये शेड्यूल हम ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ में, तो उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे पीडीएफ में। तो ये मैंने सेव कर लिया है। तो इस तरह से हम जो है वो इसको पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम शेड्यूल को। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। और अभी हमने प्रोटोटाइप बनाया है, तो फाइनल के अंदर जो है ना हम फर्दर रिक्वायरमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडमिन जो है वो अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकता है और सिस्टम से लॉग आउट कर सकता है।